तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेनर रेसिपी में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विल कहता है सामने एक ताकतवर मॉन्स्टर है। तभी आयरिस बोलती है ताकतवर मॉन्स्टर। तभी विल बोलता है हाँ, शायद ऐसी जगह किसी का सर्च जादू ना ढूंढ सके। ये बोलते हुए विल आगे की तरफ जाने लगता है। तभी आयरिस बोलती है प्लीज रुको बिल, तुम जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तुम्हें ये सब कैसे पता। ये बोलते हुए वो भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी हमें बिल की आवाज सुनाई जाती है जादू कमाल का है लेकिन हर मुश्किल का हल नहीं है, खासकर डेंजन में। ज्ञान और समझ तो मुझ में भी है। हम देखते हैं वो बात करते करते रोस्टी सिलाई सामान को सेटअप कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो आगे बोलता है लेकिन उसके साथ साथ तजुर्बा भी जरूरी है जो कि मेरे पास है। अभी हम देखते हैं ये बोलते बोलते एक जगह वो रुक जाता है। अभी आयरिस बोलती है तजुर्बा, लेकिन हम देखते हैं ऊपर से कुछ लाइट जैसी चीज चमक रही होती है। ये विल भी नोटिस कर लेता है। विल जैसे ही बिल ने हाँ बोला होता है तभी उसके ऊपर से एक क्रिएचर अटैक कर देता है, लेकिन बिल बहुत ही स्पीड से आयरिस को पकड़ते हुए वहां से दूर ले जाता है और बोलता है अनजाने को जानो और उस पर काबू पाओ। वो क्रिएचर काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है विल और आयरिस पे, लेकिन वो लोग किसी तरीके से बच रहे होते हैं। विल बहुत ही फास्ट स्पीड से उसके अटैक से बच रहा होता है। आयरिस तो काफी चौंकी चुकी होती है विल की इतनी खतरनाक स्पीड देख के। उसके बाद वो बोलती है वो मॉन्स्टर तो फ्रोस्ट रेक्स है। तभी विल एक जगह रुकते हुए बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी आयरिस बोलती है फ्रोस्ट रैक्स, फ्रोस्ट वाल्कर का सबसे ताकतवर रूप। ये 6 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर है, इसीलिए ये लेवल 5 से ऊपर है। ये मॉन्स्टर सिर्फ 4th फ्लोर पर ही मिलता है। वो इसी तरह बात कर ही रही होती है तभी वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। आयरिस तो बहुत ज़्यादा ही डर चुकी होती है, लेकिन विल अपनी फुल स्पीड में वहाँ से दूर हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि आसपास की पूरी जगह को तबाह करके बर्फ के क्रिस्टलों में तब्दील कर देता है। हम देखते हैं विल काफ़ी उछलते कूदते दीवारों का सहारा लेते हुए क्रिस्टल के इस साइड आ जाता है। तभी विल आयरिस को नीचे उतारते हुए बोलता है आयरिस तुम यहीं रुको, और वो जाने लगता है। तभी आयरिस बोलती है नहीं रुको, फ्रोस्ट रेक्स पर जिस्मानी हमले काम नहीं करते। जो भी उसे छूता है तुरंत ही जम जाता है, तो करीब जाके लड़ने का सवाल ही नहीं। इसे बोनो का कातिल कहा जाता है। उसे हराने का एक ही तरीका है, दूर से जादुई हमले करना। विल तुम उसे नहीं हरा सकते। तभी विल बोलता है कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए वो अपने हाथ पे रोस्टी से लिया हुआ एक डिवाइस लगा लेता है जिससे एक डोरी सी निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फिर से अटैक तैयार करने लगता है। तभी हम बिल को देखते हैं जो कि बिना डरे कहता है मैं पहले भी इस जैसे कई मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ। तभी वो रोस्टी से लिए हुए सभी वेपन्स को इकट्ठा करते हुए काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर के अटैकों से बचता भी जा रहा होता है। काफ़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर के अटैकों से बचते हुए रोस्टी से लिए हुए वेपन का यूज करने लगता है, जिससे एक धागे जैसी चीज़ निकल रही होती है। उससे उस मॉन्स्टर को वो बांधने लगता है। उसके ऊपर नीचे पैर वगैरह मुंह सब कुछ बांधने की कोशिश कर रहा होता है। वो हार नहीं मान रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी कुछ कम नहीं था। वो मॉन्स्टर भी उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है। उन अटैकों से वेल तो काफ़ी अच्छे से बच रहा होता है, लेकिन आयरिस और वो किकी काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। फिर वो लोग एक जगह जाके छुप जाते हैं। आयरिस बिल को उस दीवार के पीछे से ही देख रही होती है, लेकिन हम बिल को देखते हैं वो अभी भी भागते हुए अब उन्हीं धागों से उस मॉन्स्टर को बांधने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे ही विल को मौका मिलता है वैसे ही वो रोस्टी से लिया हुआ वेपन उसकी तरफ थ्रो कर देता है। वो उस मॉन्स्टर के शरीर से जाकर अटक जाता है। विल फिर से काफ़ी तेज़ी से भागते हुए उस मॉन्स्टर को और अपने धागों से जकड़ने लगता है। काफ़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर को अपने धागों से जकड़ने में लगभग कामयाब भी हो चुका होता है। फिर वो जाके एक जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है फ्रोस्ट रेक्स की कमजोरी है आग और धमाकेदार हमले। ये बोलते हुए जो उसने अपने हाथ में लगाया था डिवाइस उसको घुमा देता है। उससे निकल रही चिंगारी उस रस्सी में लग के आग का रूप ले लेती है, और जितनी भी रस्सी उसने उस मॉन्स्टर के बांधी थी वो रस्सी जलने लगती है। और साथ ही और जलते जलते बिल के जो अटकाए हुए छोटे बॉम्ब्स थे उस मॉन्स्टर में लगे हुए उन्हें जाके ब्लास्ट कर देती है। हम देखते हैं उस ब्लास्ट से इतनी एनर्जी निकल रही होती है कि किकी और आयरिस का तो वहाँ खड़े रहना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। वो लोग अपने आप को बड़ी मुश्किल से ही बचा पाते हैं। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का तो काम तमाम हो चुका होता है, बस बचता है उसका कोर। हम देखते हैं विल उस कोर के ही पास खड़ा हुआ होता है और अपने हाथ में लगे हुए उस वेपन से जो रस्सी निकली हुई थी उसको वापस ले रहा होता है और बोलता है
रोस्टी के मैजिक आइटम कमाल के होते हैं। मैं बाद में उसे शुक्रिया कह दूंगा, लेकिन तभी हम देखते हैं आयरिस को, जो कि ये हाई लेवल की फाइट देखकर, वो भी बिना मैजिक वाले बंदे के द्वारा, काफ़ी चौंक चुकी होती है। और हम देखते हैं उसका तो पूरा बर्ताव ही चेंज हो चुका होता है और बोलती है वो, अच्छा तो ये है वो नकारा लड़का। ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता जैसा अफवाहों में सुना था। इसे मैं कैसे रिपोर्ट करूं? वो ये सोच ही रही होती है, तभी वेल बोलता है, आयरिस इतने काफ़ी होंगे, चलो वापस चलें। तभी हम देखते हैं आयरिस भी हंसते हुए ठीक है बोल देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है अपना, हमें द विजार्ड टावर दिखाया जाता है जहाँ मैगी वेंडर्स रहते हैं। तभी हम आयरिस को देखते हैं जो उस टावर में चल रही होती है और बोलती है, उससे जादू नहीं आता, लेकिन उसकी तरकीबें गजब की हैं। और साथ ही साथ वो अपने होलिये को भी चेंज कर रही होती है। फिर वो आगे बोलती है, और वो जंग के मैदान से वाकिफ है क्योंकि उसके पास तजुर्बा है। वो कोई जादूगर नहीं है, लेकिन वो होनहार योद्धा है। तो हमें आयरिस का रियल फॉर्म भी देखने को मिलता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एक गेट के पास आ चुकी होती है और बोलती है, दखल देने के लिए माफ़ कीजिएगा। ये बोलते हुए उस गेट को खोलकर अंदर चली जाती है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आयरिस घुटनों के बल बैठी होती है और बोलती है, क्या मैं आपका समय ले सकती हूँ मैगी वेंडर? अभी हमें 4 पर्सन्स दिखाए जाते हैं, संग में उनका नाम भी बताया जाता है। इस रेड हेयर का नाम कैरियोट है। अभी दूसरी एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एलेनोर, एक एल्फ होती है। तभी तीसरा पर्सन हमें दिखाया जाता है जो काफ़ी बैडेस लग रहा होता है, उसका नाम जेओस बताया जाता है। तभी चौथी पर्सन कोई और नहीं, वेल की दोस्त एल्फेरिया बताई जाती है। ये चारों ही मैगी वेंडर्स होते हैं, लेकिन तभी आयरिस बोलती है, क्या आप लोग कोई जरूरी काम कर रहे थे? तभी कैरियोट बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा की तरह हम बस बोरिंग मीटिंग कर रहे थे। अगर कवच अभी टूट गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी जेओस बोलता है, वो सेलेस्टियल होस्ट जो आसमान के परे से हमें देख रहे हैं, हमारी मौजूदा तादाद और ताकत से हमें मसल देंगे। तभी एलेनोर बोलती है, कयामत के दिन के लिए हमें नए होनहार जादूगर बनाने होंगे। हम उस कदर की मुसीबत किसी हालत में नहीं आने दे सकते। तभी जेओस बोलता है, तो क्या बात है वॉचर, कुछ काम की खबर? आयरिस बोलती है, एकेडमी का जायजा लेते वक्त मुझे एक दिलचस्प पहलू नजर आया। एक लड़का जो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता, वेल सेल्फोर्ड, मैं उसे टावर में जगह देने की सिफारिश करती हूँ। वो सभी एक साथ बोलते हैं। कैरियोट और एलेनोर तो नामुमकिन बोल देते हैं, लेकिन तभी जेओस बोलता है, दिलचस्प। हम एल्फेरिया को देखते हैं जो शांति से सबकी बातें सुन रही होती है। तभी एलेनोर बोलती है, मेरे आसपास पहले ही काफी बेकार लोग पड़े हुए हैं, और मत बढ़ाओ, वरना मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगी। फिर जेओस काफी एटीट्यूड में बोलता है, तुम सब अब भी काफी पुराने तरीकों पर अड़े हुए हो। अगर काम का हो तो मुझे बोना भी मंजूर है। भाई बंदे का एटीट्यूड तो हाई लेवल का है। एलेनोर भी अपनी पावर एक्टिवेट करने लगती है और बोलती है, बेलगाम जंगली, मैं अब भी समझ नहीं पा रही कि तुम जैसा इंसान यहाँ कर क्या रहा है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो दोनों लड़ने ही वाले हैं। तभी कैरियोट अपनी ताली बजाकर बोलता है, बस करो तुम दोनों, जो भी हो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल करीब है, पहले हम नतीजे देखते हैं, फिर कोई फैसला लेना सही रहेगा। सही कहा ना? अभी हम जेओस को देखते हैं जो बोलता है, हाँ जिनमें हुनर होगा वो कामयाब हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे उनकी हमें जरूरत नहीं है। फिर वो खड़े होते हुए बोलते हैं, ये बेकार मीटिंग खत्म हुई, मैं जा रहा हूँ। ये बोलते हुए अपने मैजिक की मदद से वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनते ही एलेनोर और कैरियोट भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं एल्फी वहाँ से नहीं जाती। आयरिस बोलती है, वो नौजवान जिसके बारे में आपने बताया था वो काफी दिलचस्प है ना लेडी अल्फेरिया? तभी अल्फेरिया बिल का लाया हुआ क्रिस्टल अपने हाथों में रख लेती है और बोलती है, बिल मैं इंतजार करूंगी। तो गाइज ये एपिसोड होता है यहीं फिनिश। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे मेरे न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोस आपको पहले से पहले मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।